समंदर की राजकुमारी भाग 4। इवाना के राज्याभिषेक के बाद सब बहुत खुश होते हैं। समायरा और सोनू इवाना के रानी बनने की खुशी में जश्न का ऐलान करते हैं। इवाना के अटलांटिस की रानी बनने की खुशी में एक भव्य जश्न का ऐलान किया जाए। हाँ, और जश्न आज शाम में ही होगा। तैयारियां शुरू की जाए। इसकी क्या जरूरत है सोनू? जरूरत क्यों नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इवाना सोनू की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार और खुशी महसूस करती है। जश्न बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसके बाद इवाना और सोनू को एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोनू इवाना से कहता है, इवाना, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ और तुम अटलांटिस की रानी हो। क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? प्यार किसी की हैसियत नहीं देखता, प्यार तो बस प्यार ही देखता है। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। इसी के साथ पूरे अटलांटिस में इवाना और सोनू की शादी की तैयारियां जोरों से होती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। उधर इवाना के चाचा के बड़े बेटे हाइड्रा को हम देखते हैं जो पूजा कर रहा होता है एक शैतान की। उस शैतान का नाम काला शुरू होता है। हाइड्रा उसे अपना भगवान मानता है। पूजा के दौरान हाइड्रा का सेनापति उससे आकर कहता है, महाराज, एक बुरी खबर है। मेरे आराध्य की पूजा भंग करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया, मूर्ख? महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन खबर जरूरी थी। क्या खबर है? ब्लैक मांबा के राजा नागराज कोबरा और अटलांटिस के राजा यानी आपके ताऊ जी, उनके बीच युद्ध छिड़ गया था। नागराज कोबरा के षड्यंत्र में आपके पिताजी भी शामिल थे और इस युद्ध में नागराज कोबरा, आपके ताऊ और ताई जी और आपके माता पिता की मृत्यु हो गई है। इस युद्ध में अटलांटिस की जीत हुई और अब अटलांटिस की राजगद्दी इवाना को सौंप दी गई है। इस खबर से हाइड्रा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है महाराज, और खबर यह भी है कि इवाना की शादी एक सोनू नाम के इंसान से हो गई है जिसने युद्ध में उसका साथ दिया था। इवाना की शादी की खबर सुनकर हाइड्रा कहता है, अभी तक अटलांटिस की राजगद्दी के पानी के रास्ते में केवल एक ही कांटा था और वो थी इवाना, लेकिन अब सोनू भी होगा और वैसे भी पुराना हिसाब भी चुकता करना बाकी है। ये सुनकर हाइड्रा का सेनापति उससे कहता है, कैसा पुराना हिसाब महाराज? सेनापति की बात सुनकर हाइड्रा पुराने दौर में चला जाता है। वो कहता है, कुछ सालों पहले मैंने ब्लैक मांबा रियासत के राजा नागराज कोबरा की मणि चुराई थी और अटलांटिस के कुल गुरु के कहने पर इवाना के पिता यानी कि मेरे ताऊ जी ने मुझे इसके दंड स्वरूप अटलांटिस से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था और मेरा शक्तिशाली त्रिशूल मुझसे छीन लिया गया। तभी ब्लैक मांबा के सारे नाग अटलांटिस के दुश्मन बन बैठे। ओहो, ये तो आपके साथ गलत हुआ राजकुमार। गलत तो हुआ, लेकिन अब उस अपमान का बदला लेने का समय आ चुका है। साथ ही साथ मुझे तीनों लोक पर कब्जा भी करना है और इसमें मेरे आराध्य शैतानों के शैतान मेरी सहायता करेंगे। शादी के बाद सोनू और इवाना साथ में सैर पर निकलते हैं। इसका पता हाइड्रा को लग जाता है और वो अपनी सेना के साथ सोनू और इवाना पर हमला करने पहुंच जाता है। उसे देख इवाना कहती है, अच्छा तो तुम वापस आ ही गए, शायद अभी भी कुछ बाकी रह गया था। हाँ, आना तो था ही, मेरा हिस्सा जो अभी बाकी है। अरे हिस्सा नहीं, पूरा अटलांटिस। उन दोनों की बातें सुनकर सोनू इवाना से पूछता है, इवाना, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, ये हाइड्रा है, मेरे चाचा जी का बड़ा बेटा, जिसे ब्लैक मांबा के राजा की नागमणि चोरी करने के अपराध में पिताजी ने राज्य से बाहर निकाल दिया था। ब्लैक मांबा और अटलांटिस के बीच की दुश्मनी की वजह यही है। मेरे साथ गलत हुआ था और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। तो ठीक है, अब तुम्हारे पिताजी और अटलांटिस के कर्मों का हिसाब भी कर ही देता हूँ। हाइड्रा इवाना और सोनू पर हमला कर देता है। अब सब में भयानक युद्ध छिड़ जाता है। आज तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा।
हाइड्रा अपना पहला निशाना सोनू को बनाता है और मौका मिलते ही उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। हाइड्रा इवाना से कहता है, अरे बहुत हुआ बच्चों का खेल, अब अपनी तलवार नीचे फेंक दो वरना इसकी गर्दन अलग कर दूंगा। छोड़ दो सोनू को, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज मैं इसे इस दुनिया से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। तभी अचानक समायरा पूरी फौज के साथ वहां पहुंचती है और सभी पर आक्रमण कर देती है। वो हाइड्रा पर तीरों की बौछार करती है, जिससे वो घायल हो जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। इवाना समायरा को गले लगा लेती है और कहती है, समायरा बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त, अगर आज तुम वक्त पर नहीं आती तो। अरे कैसे नहीं आती, इन्हें मजा जो चखाना था। देखो कैसे भाग निकले मेरे आते ही। वाकई तुम्हें देखकर सभी डर गए। इसके बाद वो सभी महल वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता है कि इवाना माँ बनने वाली है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। ये खबर जब हाइड्रा तक पहुँचती है तो वो और भी ज्यादा क्रोध में आ जाता है। अरे अब तक ये सोनू क्या कम था जो अब उनका बच्चा भी अटलांटिस में हिस्सेदार बनेगा। कुछ तो बड़ा सोचना होगा। हाइड्रा सोचने लगता है, तभी उसे एक योजना सूझती है। वो कहता है, वक्त आ गया है दुश्मन से हाथ मिलाने का। यहाँ हाइड्रा समुद्री ड्रैगन की बात कर रहा होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय होता है और अपने मुंह से आग की वर्षा कर सकता है। हाइड्रा ड्रैगन के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? मुझे अटलांटिस की राजगद्दी हासिल करने में तुम्हारी सहायता चाहिए। वहाँ की रानी इवाना और उसके बच्चों को खत्म करना होगा। ड्रैगन हाइड्रा के सामने शर्त रखता है कि जीत के बाद अटलांटिस कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा और हाइड्रा उसकी शर्त मान लेता है। वो ड्रैगन से कहता है, ये गठबंधन तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है, मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसके बाद पूरा अटलांटिस तुम्हारा होगा। इवाना, अब हमारी जिंदगी में एक नन्ही सी जान आने वाली है और जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों कहीं घूमने नहीं जा सके, अकेले समय नहीं गुजार सके। हाँ सोनू, सही कहा तुमने। चलो ना कहीं चलते हैं जहाँ बस हम दोनों होंगे। तो फिर चलो। लेकिन कहाँ? इस बार हम मेरे समुद्र तट के किनारे वाले घर में जाएंगे। छोटा है लेकिन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जहाँ तुम मेरे साथ होगे, मेरे लिए वो जगह जन्नत से कम नहीं होगी। सोनू और इवाना निकल पड़ते हैं समुद्र तट की तरफ। वो दोनों कुछ ही समय में समुद्र तट पर सोनू के घर पर पहुंच जाते हैं। सोनू के घर को देखकर इवाना उससे कहती है, कितना सुंदर है, अब अंदर चलें? मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। चलो चले, ये घर तुम्हारा ही है। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और तभी वहाँ अचानक से हाइड्रा और ड्रैगन आ जाता है। हाइड्रा कहता है, मौका अच्छा है, एक साथ तीनों को खत्म कर देते हैं। नेक काम में देरी क्यों, तो फिर शुरू करते हैं। ड्रैगन अपने मुंह और हाइड्रा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सोनू के घर को आग लगा देता है। पूरी घर आग की लपटों से घिर जाता है और घर को जलता देख हाइड्रा और ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगते हैं।